नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज महादेवी भागवत पुराण की 23वें अध्याय की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में भगवती का काली रूप में भगवान शंकर को दर्शन देना, भगवान शंकर द्वारा काली के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका ध्यान करना तथा सहस्त्र नाम द्वारा देवी की स्तुति बताना, इन सब चीज़ों का वर्णन करेंगे। श्री महादेव जी बोले, हे नारद, भगवान शंकर के तित्य नेत्र से निकली हुई वह अग्नि पुनः कभी भी उनके पास नहीं जा सकी। मुने वह अग्नि बड़वा के रूप में होकर संपूर्ण पृथ्वी को जलाने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आकर उस बड़वा रूपनी अग्नि को लेकर समुद्र से प्रार्थना करके उसको जल में स्थापित कर दिया। कामदेव के शोक से मोहित होकर सभी देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। उस निर्जन कानन की जगमाता सुखमुखी पार्वती ने कामदेव की पत्नी रति को आश्वासन दिया कि तुम्हारे पति स्वामी जीवित हो जाएंगे। तदुपरांत उन्होंने भगवान महादेव से कहा। श्री देवी जी बोली, देव, मुझे आदि शक्ति प्रकृति को पत्नी के रूप में पाने के लिए आपने बहुत दिनों तक कठिन तपस्या की है, फिर आपने कामदेव को क्यों नष्ट कर दिया? काम के नष्ट को करने से आपके पत्नी से क्या प्रयोजन है? काम का नाश करना तो योनियों का धर्म है। श्री महादेव जी बोले, पार्वती, इस प्रकार की वाणी को सुनकर भगवान शंकर उसी समय चकित हो गए और उन्होंने ध्यान करके हिमालय पुत्री को आधा प्रकृति के रूप में जाना। तब हर्ष से प्रफुल्लित होते हुए उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर सर्वलोक सुंदरी पार्वती को देखकर बोले, अपनी लीला से अवतीर्ण आपको मैं पूर्ण प्रकृति के रूप में जानता हूँ। आपको ही प्राप्त करने के लिए इस निर्जन कानन में बहुत दिनों से मैं तपस्या कर रहा हूँ। आज मैं कृतज्ञ हुआ जो आपका साक्षात परस्पर और सुंदर अंगों वाली अपने प्रिया सती के सामने देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्री देवी जी बोली, आपके सुंदर प्रेम भाव से संतुष्ट हुई मैं गिरिराज हिमवान के घर में से लेकर पुनः आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए आपके समीप आई हूँ। जो जिस भाव से भक्ति पूर्वक मेरी प्रार्थना करता है, मैं उसी भाव से उसके मनोन्नत को पूर्ण करती हूँ। शंभु, मैं वही सती हूँ जो दक्ष के महायज्ञ में आपको छोड़कर चली गई थी। मैं ही काली, भीमा और त्रिलोक मोहिनी हूँ। शिव जी बोले, यदि आप ही मेरी प्राण प्रिय सुलोचना सती हैं, तो जिस प्रकार प्रजापति दक्ष के महायज्ञ के नाश के लिए महामेघ के समान कांतिमय भयंकर रूपनी दिगंबरा काली के रूप में प्रकट हुई थी, आपने उसी स्वरूप में हमें दिखाई है। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, भगवान शंभु ऐसा कहने पर वह गिरिराज पुत्री पूर्व की भांति चिकने काजल व समान कांति वाली साक्षात काली रूप में प्रकट हो गई। वे दिगंबरा थी और उनके शरीर से रक्त टपक रहा था और उनकी भयानक आंखें फूली हुई थीं। उनके वक्ष स्थल पर पुष्ट उत्तम पर उरोज शोभा पा रहा था। पैरों तक लटके हुए लंबे केस उनके स्वरूप भयानक प्रतीत हो रहा था। लपलपाती हुई जीभ और चमकते दांत तथा आंखों से वे उसी प्रकार सुशोभित जैसे आकाश मंडल में अनेक चंद्रमाओं के उदय होने पर मेघमाला सुशोभित होती है। घुटनों तक लटकती हुई अत्यंत विशाल प्रचंड मूलमाला से वे उसी प्रकार सुशोभित हो रही थी, मानो महा मेघों की घनघोर घटा छाई हो। चार लंबी भुजाओं से वह ज्योतिमय सुशोभित हो रही थी और नाना वर्णों के रत्न से जटित मुकुट को धारण करने से उनका मस्तक शोभयान लग रहा था। हे नारद, रोमांचित शरीर वाले प्रसन्नात्मक भगवान शंकर ने उन्हें देखकर भक्तिपूर्वक गद्वाणी से कहा, बहुत दिनों तक आपसे अलग रहने के कारण यह मेरा हृदय विरह से दग्ध हो गया है। आप महेश्वरी, मेरे हृदय में रहने वाली अंतर्यामिनी शक्ति हैं। आपके चरण कमलों को मैं अपने हृदय में धारण कर तथा उनकी आराधना करके आपके विरह में संतृप्त हृदय को पुनः शीतल करूँगा। परम योग में स्थित भगवान शिव ऐसा कहकर भूमि पर लेट गए और उनका चरण कमल को हृदय पर धारण कर लिया। ध्यान के आनंद में मग्न शिव चेष्टा शून्य होकर स्वरूप में स्थित हो गए और परम आदरपूर्वक घूर्णित नेत्रों से उन्हें देखने लगे। पुनः भगवान शंकर अपने एक अंश से पंच स्वरूप के सामने स्थित होकर हाथ जोड़कर सहस्त्र नाम द्वारा परमेश्वरी काली की स्तुति करने लगे। इति श्री 23वां अध्याय समाप्त। महादेवी भागवत पुराण की 24वें अध्याय की कथा। इस अध्याय में भगवान शंकर द्वारा पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना, मरीचि आदि ऋषियों का हिमालय पर जाकर अपनी पुत्री भगवान शंकर को समर्पित करना कर परामर्श देता था, हिमालय द्वारा इसकी स्वीकृति देना,
श्री महादेव जी बोले, तब भगवान शंकर कामदेव के शरीर का भस्म लेकर अपने संपूर्ण शरीर पर उसका लेपन कर अपने भूत गणों के साथ पर्वतराज हिमालय के शिखर पर तपस्या ग्रस्त हो गए और पार्वती भी उसी हिमालय पर तपस्या में संलग्न हो गई। भगवान शंकर ने मन में से उन देवी और देवी के पार्वती को उन महेश्वर का ध्यान करते हुए 3000 वर्ष व्यतीत कर दिए। तब भस्मीभूत काम से अत्यंत दुखित भगवान शंकर ने पार्वती के निकट जाकर हाथ जोड़कर यह वचन बोले, परमेश्वरी, अत्यंत कठिन तपस्या का त्याग कीजिए। आपके कठिन ध्यान, जप और मनोव्रत से मैं आपका कृतार्थ हो गया हूँ। मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कर लीजिए। पर्वत सुता शिवा, यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो अपने अंग मार्जन में हार की ओर पहनाने में तथा अलग आदि राग द्रवों से सम्मानपूर्वक अंगों को अलंकृत करने में मुझे नियुक्त कीजिए। मैं देह में स्थित भस्मभूत कामदेव के अत्यंत जलाया जा रहा हूँ। महादेव कामदेव से मेरा उद्धार कीजिए। आप सबके कठिन पीड़ा को हरने वाली हैं। आप अभीष्ट वर देने वाली हैं। जो आपका आश्रय ग्रहण करता है उन्हें कभी दुख नहीं होता। मैं भक्ति भाव से सभी प्रकार से आपका आश्रय ग्रहण किया है। हे महादुर्गे, काम रूपी सागर के मध्य में मेरा उद्धार कीजिए। दयामयी, जिस प्रकार आप अपने स्मरण करने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं, उसी प्रकार कृपा करके मेरा इस काम रूपी समुद्र से उद्धार कीजिए। ऐसी प्रार्थना कर वह लज्जा से सिर झुकाई हुई मुस्कान भरे मुख वाली शैलपुत्री पार्वती अपने सखी को संबोधित करते हुए भगवान शंकर से इस प्रकार बोली, मैं पिता के द्वारा बिना दिए उन्हें कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। पिता के द्वारा संपादन करने से ही भगवान शंकर विधि पूर्वक मेरा परिग्रहण करेंगे। महेश्वर, किसी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा अपने विवाह के लिए अपना अभिप्राय मेरे पिता पर्वतराज को बताएं। ऐसा कहने पर त्रिलोचन भगवान महादेव ने कास्मक्त होते हुए गिरिराज पुत्री के वचन को तथ्ययुक्त माना। तदुपरांत प्रफुल्लित कमल के समान मुख वाली ये भगवती सखियों से घिरी हुई शीघ्र ही पिता के घर चली गई। पार्वती के आने की बात सुनकर गिरिराज उठकर उनकी गोद में लेकर पुनः मध्य में आए। महारानी मेनका ने वहां आकर अपनी बाहों से पुत्री को आलिंगन और प्रेम करने लगी और उन्हें आदर पूर्वक देखने लगी। मुख को चूमने लगी। कहा, माता, आप मेरे प्राण समान पुत्री हैं। आपके वियोग में मुझसे मरी हुई को इस समय जीवित कीजिए। गिरिराज पुत्री पार्वती के मेनाक आदि सभी भाई बंधुओं और अन्य लोग उन्हें देखकर हर्ष से भर गए। उनकी सखियों ने शंभु द्वारा पार्वती के विषय चेष्टाओं को वन में जैसे देखा था वैसे पर्वतराज हिमालय को बता दिया। मुनि श्रेष्ठ, गिरिराज उन बातों को सुनकर अपनी पुत्री पार्वती के विवाह के लिए भगवान शंकर के प्रस्ताव की प्रतीक्षा करते हुए महान हर्ष से भर गए। भगवान शंकर परिग्रहण का निश्चय कर अपने प्रथम गणों के साथ हिमालय के शिखर पर रहने लगे। तदुपरांत भगवान शंकर ने अपना अभिप्राय गिरिराज से बताने के लिए मरीचि आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। तब वे मरीचि आदि महिषगण उसी क्षण वायु से उड़ाए गए मेघों की भांति भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। उन्होंने देवादिदेव महादेव को प्रणाम कर उनसे पूछा, भगवान, आपने हम लोगों को किस लिए स्मरण किया है, उसे बताइए। मुनि पुंग, तब मैंने निधक हृदय वाले भगवान महादेव ने मरीचि आदि मुनियों से पृथक पृथक संबोधित करके कहा, श्रेष्ठ मुनियों, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संतान वृद्धि के लिए आज मेरी विवाह करने की इच्छा हो रही है। जब से दक्ष कन्या सती अपनी माया से मुझे छोड़कर चली गई हैं, उसी समय से हृदय में उनका ध्यान करके मैं तपस्या में संलग्न हूँ। तब तपस्या से संतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं गिरिराज के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और मुझे पति के रूप में स्वीकार करना चाहती, किंतु अपने पिता गिरिराज हिमवान यदि मुझे बुलाकर पति ग्रहण संस्कार करके उनको देते हैं, तभी वे मनोरम मुख वाली सुंदरी मेरी पत्नी होगी। भस्मभूत कामदेव से मैं दिन रात जल रहा हूँ। बिना उन गिरिराज पुत्री के मैं शांति नहीं प्राप्त कर सका हूँ। यदि आप लोग मेरी सहायता करने में मेरी एकमात्र प्राण प्रिय को प्राप्त कराने में समर्थ हो सके तो मैं स्थित रह सकता हूँ। ऋषिगण बोले, देव प्रभु, जो करने हो वैसे आप हमें आज्ञा दीजिए, उसी प्रकार हम लोग प्रयत्न करेंगे। इससे बढ़कर हम लोगों को और कौन सा कार्य हो सकता है। आदि शक्ति, परम विद्या, पूर्ण स्वरूपा, परा प्रकृति, हिमालय की पुत्री, वे ही आपकी पूर्व गृहिणी हैं। शिव हिम निश्चय ही अविलंब अपनी पुत्री पार्वती को दे देंगे। इस कार्य में हम लोग केवल नियमित मात्र होंगे। श्री महादेव जी बोले, वे भी महर्षिगण भगवान शंकर से ऐसा कहकर परम प्रसन्न हो भगवान शंकर के विवाह के निमित्त पार्वती
संयोजित करने के लिए गिरिराज के नगर में चले गए। आए हुए उन महर्षियों को देखकर गिरिराज ने भी उन लोगों का यथाविधि पूजा कर न्यायपूर्वक उन्हें आसनों पर बैठाया। इसके बाद वे महर्षिगण पर्वतराज हिमालय से कहने लगे, राजन, आपकी भलाई के लिए शंकर भगवान ने जो कहा है उसे सुनिए। प्राचीन काल में दक्ष कन्या सती उन्हें अर्धांगिनी थी, वही आपकी पुत्री इस समय कल्याणकारिणी पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई है। उन्हें आप परमात्मा भगवान शिव को दे दीजिए। आपकी कृपा से वे पत्नी को प्राप्त कर सुखी होंगे। आप देवादिदेव भगवान शंकर के संपूर्ण प्रभाव को जानते हैं, इसलिए आप अपनी पुत्री उन्हें दे दीजिए। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं। भूत, भविष्य तथा वर्तमान को जानने वाले महाबुद्धिमान नारद जी हंसते हुए पर्वतराज हिमालय से पुनः इस प्रकार बोले, महाराज, मैंने आपसे पूर्व में यह सभी बातें बता दी हैं। आप अपने भाग्य को गौरवान्वित करने के लिए परम आदिशक्ति अपनी पुत्री पार्वती को आनंद पुरुष पूर्ण परमात्मा शिव को दे दीजिए। तब हर्ष से प्रफुल्लित मनोराज गिरिराज हिमालय ने उनसे कहा कि आप लोगों के आने में कृतज्ञ और पवित्र हो गया। सभी लोग जिन चंद्रशेखर को देवादिदेव कहते हैं, वे संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने में सक्षम हैं। उन्हें अपनी पुत्री देने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। उन्हीं की इच्छा से अधीन मैं संपूर्ण विश्व तथा उन्हीं की इच्छा से अधीन हूँ। उनकी जैसी इच्छा हुई उसी समय वैसी ही मेरी इच्छा हुई। आप लोग भगवान शंभु के निकट जाओ, मेरी बात कहें कि शुभ मुहूर्त निश्चित करके मुझे वार्तालाप करें। यदि यथाशक्ति अलंकित करके अपनी पुत्री उन्हें दे दूंगा। इस प्रकार 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ।